कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फॉलिकल मॉनिटरी यानी कि जिसको कि हम फॉलिकल स्टडी भी कहते हैं, फॉलिकुलर स्टडी, इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये फॉलिकल मॉनिटरी क्या होती है, कि इसको कौन सी महिलाएं कर सकती है, इसको करना क्यों जरूरी है, इसको करने से क्या क्या फायदे होते हैं और इसको करने से आप किस तरीके से मां बनने का सपना जल्दी से जल्दी साकार कर सकते हो, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। अगर आपके मन में किसी तरीके के भी डाउट रहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में या देखते देखते, तो आप हमें बेझिझक होकर कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फॉलिकल मॉनिटरी किसे कहते हैं। तो देखिए, जब आपके पीरियड आते हैं तो जो पीरियड का जो पहला दिन होता है ना, उसी दिन से क्या होता है कि जो आपके ओवरी में अंडे बने थे, ठीक है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो जो वो अंडे बने हुए थे वो जब आपके फैलोपियन ट्यूब में आते हैं तो वो यानी कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपके मेल पार्टनर के सेल्स से नहीं मिलते तो वो अंडा 24 घंटे के अंदर ही खराब हो जाता है, ठीक है। और अंडा खराब होने के बाद में यानी कि 7 से 8 दिन या मिनिमम 10 दिन के बाद में आपको पीरियड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आपको पीरियड आते हैं तो पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है ना, उसी दिन से आपकी ओवरी में फिर से नए छोटे छोटे से फॉलिकल बनने शुरू हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम यानी कि फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉलिकल मॉनिटरी क्या होती है। इनकेस मान लीजिए हम थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में हो, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ठीक है, मे बी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको थायराइड हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, या अदर कोई भी इश्यू हो सकता है, आपके यूट्रस संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप 1 से 2 साल हो गए, ट्राई करो, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इस केस में मान लीजिए कि आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के देखा, आपको पता चला कि आपको पीसीओडी है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पीसीओडी है। अब डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट शुरू किया पीसीओडी का, आपको कुछ पिल्स वगैरह दिए, कुछ हॉर्मोन्स के इंजेक्शन वगैरह दिए जिससे कि आपका पीसीओडी ठीक हो। तो जब पीसीओडी का ट्रीटमेंट चलता है 1 से 2 महीना हो जाता है, और जब डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली मेडिसिन देते हैं ना, तो उसी बीच में क्या होता है, डॉक्टर को थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता है कि कहीं आपकी जो पीसीओडी है वो ठीक हुई या नहीं हुई। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि आपकी जो ओवरी है उसमें सिस्ट खत्म हुए कि नहीं, नए फॉलिकल्स वगैरह बन रहे हैं या नहीं, इस तरीके से उसकी जांच करने के लिए ये फॉलिकल मॉनिटरी की जाती है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो ओवरी है उनकी जांच होती है, देखते हैं डॉक्टर की कितने फॉलिकल्स बने, राइट लेफ्ट दोनों ओवरी की जांच होती है, तो उसमें पता चलता है कि कितने फॉलिकल्स बने हैं, कितने एग यानी कि बड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जानने के लिए फॉलिकल मॉनिटरी की जाती है, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि किसे करवाना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में हो, 1 से 2 साल हो गए, कंसीव नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अगर आपको पता है कि पीसीओडी है या फिर आपको नहीं पता है कि पीसीओडी वगैरह नहीं है, तो भी उस कंडीशन में भी डॉक्टर एक बार आपको यहाँ पर यानी कि जो फॉलिकल मॉनिटरी है वो करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि जब पीसीओडी महिलाओं को होती है उस केस में ही डॉक्टर ज़्यादातर फॉलिकल मॉनिटरी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसी स्टडी के माध्यम से पता चलेगा कि आपको यानी कि जो प्रॉब्लम्स थी वो सही हुई या नहीं, और आपकी ओवरी सही से काम कर रही है या नहीं। इसके लिए यानी कि पीसीओडी वाली महिलाओं को ज़्यादातर ये करने के लिए कहते हैं, उनको करना चाहिए। अब बात आती है कि पीरियड के कितने दिन बाद करना चाहिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके पीरियड साइकिल के ऊपर। अब पीरियड साइकिल के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, तो मान के चलिए कि आपकी 28 दिन की साइकिल है, तो ज़्यादातर महिलाओं का 28 दिन की साइकिल में 14 से लेके 18 या 16 दिन के बीच में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा रिलीज होता है। तो डॉक्टर आपको आपकी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल काफ़ी शॉर्ट है, यानी कि 21 से 22 दिन की या 24 दिन की है, तो उनको पीरियड खत्म होने के 4
या 5 दिन के बाद से ही उनकी फॉलिकल मॉनिटरी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका शॉर्ट साइकिल है, तो उनका जो ओव्यूलेशन होने वाला होगा वो भी काफ़ी शॉर्ट होगा। इसीलिए पीरियड के चौथे, पाँचवें, छठवें दिन के आसपास आपको डॉक्टर फॉलिकल मॉनिटरी के लिए कह सकते हैं। ये 3 सिटिंग में होता है। मेरा पर्सनली हुआ था फॉलिकल मॉनिटरी, क्योंकि पीसीओडी था ना, इसीलिए तो 3 सिटिंग में होता है। फर्स्ट डे आप जब जाओगे तब आपका अल्ट्रासाउंड होगा, यानी कि जो फॉलिकल मॉनिटरी है उस दिन का पूरा रिपोर्ट आएगा, उसमें पूरा लिखा रहेगा कि लेफ्ट ओवरी में कितने फॉलिकल्स बने हैं, राइट ओवरी में कितने बने हैं। इस तरीके से जो लास्ट का दिन होगा ना, उस दिन क्लियर पता चलेगा कि जो अंडा है वो कितने अमाउंट में यानी कि बड़ा हुआ है, कितने एमएम का बना हुआ है। और फॉर एग्जांपल आपका जो एग है वो 10 से 12 या 16 एमएम तक गया है, तो फिर जब डॉक्टर को लगता है कि हाँ इस एग को मैच्योर करने के लिए, रैप्चर करने के लिए कुछ इंजेक्शन देने चाहिए, तब आपको इंजेक्शन देते हैं। और इंजेक्शन देने के 24 से 48 घंटे के अंदर ही अंदर ये अंडा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, और डॉक्टर आपको एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर डेली भी आपको कांटेक्ट में रहने के लिए कह सकते हैं। पर्सनली मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ के कितने रुपए लगते हैं। देखिए, जब मैंने फॉलिकल मॉनिटरी करवाई थी उस समय मैं आंध्र प्रदेश में रहती थी, तो उस समय मेरी जब फॉलिकल मॉनिटरी हुई थी तो एक सिटिंग का जो चार्ज था वो 200 या 250 था, है ना। तो टोटल मेरी 3 सिटिंग हुई थी तो 1100 के आसपास मुझे लगे थे। अब जब मैंने फॉलिकल मॉनिटरी करवाई थी आज से करीब 6 साल पहले की बात है, तो हो सकता है कि अभी कॉस्ट बढ़ गया होगा। और ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, यानी कि जिस लोकेशन में आप रह रहे हो वहाँ पर किस तरीके का, यानी कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, और दूसरी चीज़ की वहाँ पर कितनी ज़्यादा स्कोप है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कॉस्ट। तो हर सिटी का अलग अलग कॉस्ट होता है, डिपेंड करता है आपकी सिटी एरिया के वाइज, है ना। अब इसको करने से क्या फायदा होता है, देखिए सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि जो आपका सेल्फ डाउट वगैरह है या फिर डॉक्टर का कि आपकी ओवरीज सही से काम कर रही है या नहीं, अंडे बन रहे हैं या नहीं, तो ये सारी चीजें आपको केवल और केवल फॉलिकल मॉनिटरी में ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो। देखिए, नॉर्मल अगर आप हो, आपको पीसीओडी वगैरह नहीं है, तो आप नॉर्मली बॉडी सिम्टम्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी ओवरीज एग को रिलीज होने वाली होंगी, क्योंकि उस समय काफ़ी सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में अपेयर होते हैं जब एग रिलीज होने वाला होता है। लेकिन पीसीओडी के केस में ऐसा नहीं होता। कई बार सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, सिम्टम्स इतने ज़्यादा अपेयर नहीं होते हैं बॉडी में, जिस वजह से हम इनको नेचुरली यानी कि सिम्टम्स के आधार पर फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए आपको फॉलिकल मॉनिटरी करवाना चाहिए, और ये बहुत ही बेस्ट है एग की क्वालिटी जांचने का, या एग कितनी मात्रा में बन रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स वगैरह ठीक है, हुई है या नहीं हुई, उसके बारे में जानने के लिए फॉलिकल मॉनिटरी सबसे बेस्ट टूल है, ठीक है। अब इसके बाद में इन सारी चीज़ों का क्या समरी निकलता है, यानी कि ये जो फॉलिकल मॉनिटरी पे मैंने अभी आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दिया, इसका क्या अर्थ निकलता है, क्या कंक्लूजन है इसका। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे एक फायदा जो कि काफ़ी सारी महिलाएं इस चीज़ को नहीं समझ पा रही होंगी। देखिए, आज के समय में भी मैं आपसे कहूँ, अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा भी आप एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअल में अभी के समय में भी क्या हो रहा है ना, जो गांव वाला एरिया है, यानी सिटी का तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो गांव एरिया है ना, वहाँ पर भी लेडीज़ों को पीसीओडी वगैरह होता है, और सालों साल लग जाते हैं इन सब चीज़ों को समझने में, प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, ज़्यादातर उनको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो कुछ बाहरी कुछ होगा, किसी ने काला जादू वगैरह कर दिया होगा, तो वो लोग किसी के भी पास चले जाते हैं, ये पंडित वगैरह इसके उसके पास, लेकिन वो एक्चुअल वजह ही नहीं खोजना चाहते हैं। यानी कि पहले तो 1 साल 2 साल 3 साल बहुत घूमेंगे फिरेंगे, सब दूर जाके देखेंगे, जब नहीं होगा तब फिर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अपोजिट चीज़ें होती है, पहले वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से नहीं होगा फिर डॉक्टरी करेंगे। तो अगर आपके भी शादी को 2 से 3 साल 4 साल हो गए हैं, बहुत परेशान हो, कंसीव नहीं हो रहा है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी है, तो बिल्कुल भी 1% भी समय वेस्ट ना करें और डॉक्टर से जरूर मिले और अल्ट्रासाउंड करके देखें। क्योंकि आज की डेट में मैं कहूँ कि ये जो पीसीओडी है ना,
ये पीसीओडी इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर एक दूसरी महिला को पीसीओडी को फेस करना पड़ रहा है, और ये पीसीओडी के चलते सालों साल लग जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने में। इसीलिए अगर शादी के 2 से 3 साल हो गए, लगातार प्रयास करते जा रहे हो, हर महीने उम्मीद बांधते जा रहे हो, नहीं हो रहा है, तो फिर बिना देर करे डॉक्टर से तो जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि समय अगर आप 2 से 3 साल अभी बर्बाद कर दोगे, फिर आगे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी, फिर उसको ठीक होने में समय लगेगा। इसलिए बिना समय गवाए डॉक्टर से मिले और सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता लगाए, तो आपको एक्चुअल में जब आपकी प्रॉब्लम्स की वजह पता चलेंगी तब तो आप उसको ठीक कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको समझना है। आई रियली होप कि आपको आज के इस वीडियो में फॉलिकल मॉनिटरी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों करवाना चाहिए, कौन सी महिलाओं को करवाना चाहिए, इसके बारे में क्लियरली पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।